इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से प्यार भी करता है और नफरत भी, जिसमें उसकी पसंदीदा चीजें भी हो सकती हैं। और नफरत के तौर पर देखें तो कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है और हो सकता है वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। और ऐसे ही एक केस के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं, जहां पर एक व्यक्ति महिलाओं से काफी ज्यादा नफरत करता था। और उसकी नफरत का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा लीजिए कि वो महिलाओं को पहले तो अपने कब्जे में लिया करता था और उसके बाद उनका गला काट देता। गला कटने के बाद उनके गले से जो खून बहता था वो उसे बड़े ही बेरहमी से वहीं पर खड़ा होकर पी जाया करता था। लेकिन इसकी हैवानियत यही नहीं रुकने वाली थी, जबकि इसके बाद भी वो काफी सारी ऐसी चीजें करता जिसे आम व्यक्ति कभी सुन ही नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि अगर आप लोग सेंसिटिव चीजें नहीं देख सकते तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और आप हमारी किसी और वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम था 1952 का और जगह थी कजाकिस्तान, जहां पर निकोलाई का जन्म हुआ। इसके परिवार में इसके अलावा इसके 4 भाई बहन और भी थे। लेकिन अगर हम लोग किसी और सीरियल किलर की बात करें तो उनके बचपन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण पूरे तरीके से उनका दिमाग बदल जाता है और वो लोग हर एक व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और यही कारण है कि आगे आने वाले टाइम में वो काफी सारे लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन निकोलाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके माता पिता ने इसका बड़े ही ध्यान से पालन पोषण किया। ये स्कूल में जाता है और उसके बाद स्कूल जब इसका कंप्लीट हो चुका था तो इसका इंटरेस्ट काफी सारी जॉब्स में था और उन सारी जॉब को ये जाकर करने लगता है। लेकिन जब तक 1977 का टाइम आया ये 25 साल का हो चुका था और ये आखिर में एक फायर फाइटर के रूप में काम करने लगता है। निकोलाई की जिंदगी बड़े ही आराम से बीत रही थी। अब उसके पास जॉब थी और किसी भी तरह की समस्या उसकी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो सुबह के टाइम अपनी नौकरी के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। वो सीधा का सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचता है अपना चेकअप करवाने के लिए कि अचानक से मुझे क्या हुआ। और जब वो वहां पर जाकर अपना चेकअप करवाता है उसकी सारी की सारी रिपोर्ट आती हैं तो डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस नाम की बीमारी है। तो निकोलाई ने डॉक्टर्स से इस बारे में पूछना शुरू किया कि ये बीमारी मुझे कैसे हो गई, मैंने तो कोई ऐसी चीजें भी नहीं खाई। तो डॉक्टर्स ने निकोलाई को बताया कि आपने किसी ऐसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है जिसके कारण ये बीमारी आपको हो गई है। ये बात सुनकर निकोलाई काफी ज्यादा निराश हुआ और अपनी दवाइयां वगैरह लेकर वो वापस घर पर आ जाता है। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला कि किसी लड़की के कारण उसे ये बीमारी हो गई है और ये बीमारी अब उसे पूरी जिंदगी सताने वाली है तो वो उस लड़की से नफरत करने लगता है। लेकिन उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार वो कौन सी लड़की थी, क्योंकि काफी सारी ऐसी लड़कियां उसकी जिंदगी में आई थी जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाया था। अब जब भी वो अपनी जॉब पर जाता, वहां पर काम करता तो उसे एक ही बात ये सताती रहा करती थी कि लड़कियों के कारण उसे ये बीमारी हो चुकी है। और जब भी उसे फायर फाइटर के तौर पर कहीं पर काम करने के लिए जाना पड़ता तो वहां पर भी वो एक ही चीज यही देखा करता था, जिन महिलाओं को वो बचा रहा है इन्हीं के कारण उसे ये बीमारी लगी है। और ये बात सोचकर वो हमेशा परेशान रहने लगा। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि इन महिलाओं के कारण ही मेरा ये आज हाल है, जिसके कारण मुझे लगातार गोलियां खानी पड़ रही हैं और मेरे शरीर में एक परमानेंट बीमारी आ चुकी है। तो वो इस बात को काफी ज्यादा सीरियस ले लेता है और उसने एक बात ठान ली कि इन महिलाओं के साथ मैं बदला लेकर रहूंगा। लेकिन उस टाइम तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया और वापस अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद कुछ एक दिन यूं ही बीतते रहते हैं, जिसके बाद एक दिन रात को वो वैसे ही अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकला हुआ था अपनी गाड़ी लेकर कि उसी टाइम उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि सामने से पैदल पैदल आ रही थी और वो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगी। वो उसे लगातार देखता जा रहा था। लेकिन इसी बीच उसे ये बात भी याद आती है कि इन्हीं जैसी लड़कियों के कारण आज उसे एक बीमारी हो चुकी है, वो भी परमानेंट, जिसके कारण वो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं इस महिला के साथ मेरा बदला लूंगा। और वो अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर उस महिला की तरफ बढ़ने लगता है। पहले तो वो महिला बड़े ही आराम से जा रही थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका कोई पीछा कर रहा है।
लेकिन जब वो महिला एक वीरान इलाके से गुजर रही थी तो निकोलॉय उसके पास जा पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन अभी तक वो महिला इस बात को समझ नहीं पाई कि ये बंदा आकर उसे पकड़े हुए है, ये आखिरकार उससे चाहता क्या है। उसने यही बात सोची कि शायद हो सकता है ये कोई लुटेरा होगा, और यही बात सोचकर वो उससे अपने हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन उस महिला की स्पीड इतनी नहीं थी कि वो निकोलॉय से आगे निकल जाए। निकोलॉय उसके पीछे पीछे जाता है और उसे जबरदस्ती करके पकड़ लेता है। वो महिला चिल्लाने ही वाली थी कि उससे पहले ही निकोलॉय ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और अपने साथ जो वो चाकू लेकर आया हुआ था उसे उस महिला के गले पर मार देता है। ये चाकू लगते ही उस महिला के गले से खून निकलने लगता है और निकोलॉय जैसे ही इस खून को देखता है तो निकोलॉय को खुद समझ नहीं आया उस टाइम कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। उसके गले से जो खून निकल रहा था, निकोलॉय ने तुरंत उसके ऊपर अपना मुंह लगा लिया और उसके खून को उसने पीना शुरू कर दिया। ये सारे कांड निकोलॉय जब वहां पर कर रहा था तो वो एक गांव का वीरान इलाका था, वहां से एक बस जाने लगती है। लेकिन निकोलॉय ने ये चीज देख ली कि सामने से बस आ रही है, तो उसने उस महिला के मुंह पर हाथ रखे रखे उसे नीचे गिरा लिया और वहीं नीचे गिरे गिरे वो उसका खून पीने लगता है। जब वो बस वहां से जा चुकी थी तो निकोलॉय उस महिला को उठाकर और ज्यादा अंदर वीरान इलाके में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसने वो खून फिर से पीना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर ही निकोलॉय की दरिंदगी नहीं रुकने वाली थी, जबकि उसने उस महिला के शरीर के काफी सारे पार्ट्स को काट लिया और उन्हें अपने साथ लेकर वो अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद उसने उन सभी बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू कर दिया और उन्हें अलग अलग तरह से वो पकाकर खाने लगता है। पहले तो उससे भी नहीं खाए जाते हैं, लेकिन वो फिर से याद करता है कि इन्हीं महिलाओं के कारण आज उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है और यही कारण है कि आज के टाइम वो हॉस्पिटलों में धक्के खा रहा है। और यही बात सोचकर वो उस महिला के छोटे छोटे जो उसने बॉडी पार्ट्स काट रखे थे उन्हें खाने लगता है। कभी तो उन्हें मिर्च मसाला लगाकर खाता, कभी उन्हें तलकर खाता और इसी तरह काफी सारे एक्सपेरिमेंट उसने उस रात किए और वो उस महिला को लगभग अगले एक हफ्ते तक खाता है। लेकिन दूसरी तरफ शहर से एक महिला गायब हुई थी। उसके परिवार वाले पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। पुलिस वाले काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लगभग हफ्ते 10 दिन बाद ही उस महिला का कटा फटा शरीर वहां पर उस उजाड़ इलाके में मिल जाता है। पुलिस वाले काफी ज्यादा तहकीकात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता जिससे पुलिस वाले इस बात को समझ पाए कि आखिरकार इस महिला के साथ क्या हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ निकोलॉय उसकी बॉडी का काफी अच्छा स्वाद ले रहा था। निकोलॉय के घर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था और इस बात को जानकर निकोलॉय के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने कर दिखाया और आगे भी इसी तरह जो ये मेरी दुश्मन है मैं इनसे बदला लेता रहूंगा। जिसके कारण वो अक्सर रात को निकल पड़ता यूं ही और वहीं पर पार्क में जाकर थोड़ी देर बैठ जाता या फिर रोड पर ही घूमने लग जाता और जब भी कोई महिला उससे मिलती तो वो सिर्फ इसी चीज की वेट किया करता था कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाए और कोई भी बस हमें ना देखता हो। जिसके बाद और क्या था, बस निकोलॉय अपने हथियार वगैरह साथ लेकर जो जाया करता था उनसे उस महिला के ऊपर हमला कर देता और उसके बाद उस महिला को भी अपने साथ अपने घर पर ले आता और यहाँ पर लाकर अब वो अलग अलग तरह की इनके शरीर से डिश बनाने लगा था। और काफी सारी ऐसी महिलाएं भी हुआ करती थी जिनसे वो ऐसी तरह बैठकर आराम से थोड़ी देर बातें करता और थोड़ी जब उनके साथ जान पहचान हो जाती तो वो उन्हें अपने घर ले आता चाय वगैरह पिलाने के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। लेकिन यहाँ घर पर आते ही पहले से ही वो चाकू छुरी अपनी तैयार रखा करता था और जैसे ही वो महिला आकर उसके सोफे पर बैठती तो उसे तो बस अपनी रसोई में जाना था और वहां से अपना सारा का सारा सामान लाकर उसे मारना था। जिसके बाद वो अपने रूम में बैठकर उनके गले को काट देता, उनकी काफी सारी नसों को काट देता और उनसे उनका खून पीने लगता। इसी तरह वो काफी सारे आगे चलकर मर्डर करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब वो रात को बैठकर काफी ज्यादा शराब पीता है और शराब पीकर अपनी वहीं फायर फाइटर वाली जॉब पर चला जाता है। उस दिन वो शराब पीकर गया था और पहले भी काफी बार वो शराब पीकर जा चुका था, तो उसका एक सहकर्मी ये बात उसे बोलता है कि उसे इस तरह शराब पीकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जब भी वो ड्यूटी पर आए थोड़ा अच्छे से आए। और इसी बात को लेकर निकोलॉय को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसने अपने पास रखी बंदूक निकालकर उस आदमी को शूट कर दिया। साइड में बैठे बाकी फायर फाइटर्स इस चीज को देख रहे थे कि नॉर्मली ये बंदा सिर्फ इसे समझा रहा था कि इस तरह इसे शराब पीकर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसने तो इसे उड़ा ही दिया। जिसके बाद उन लोगों ने उसकी गन छीन ली क्योंकि उन्हें पता था कि ये शराब पीकर आया है और हो सकता है ये एक दो को और यहाँ पर लिटा दे। तो उससे पहले ही उन लोगों ने उसकी बंदूक छीन ली और
उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर केस चल रहा था तो जज ने उसके हाव भाव को देखकर ये बात कही कि पहले तो जाकर इसका थोड़ा मेंटली चेकअप करवाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह का बर्ताव यहाँ पर कर रहा है ये मेंटली फिट होगा। और मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि इसे स्किज़ोफ्रेनिया है और आमतौर पर देखा जाए तो ये वाला लक्षण लगभग सभी सीरियल किलर में पाया गया है। जज ने उसकी मेंटल रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद उसे जेल नहीं जबकि मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि वहां पर इसका अच्छे से इलाज हो पाए। निकोलाई का उस हॉस्पिटल में लगभग 1 साल तक इलाज चलता है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये बात कही कि अब ये बिल्कुल फिट है, जिसके बाद उसे यूं का यूं फ्री कर दिया गया, एक हत्या कर देने के बाद भी, क्योंकि जज का ये कहना था कि उस टाइम तो ये मेंटली फिट नहीं था लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। और निकोलाई तो दूसरी तरफ इसी वेट में था कि वो बाहर कब जाए, क्योंकि उसे बाहर जाकर टेस्टी टेस्टी खाना भी खाना है। और जब उसे उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया तो उसने वापस घर पर आते ही अगले 1 महीने के अंदर अंदर उस शहर की 3 लड़कियों को निपटा दिया। वो बाहर जाता इसी तरह उन्हें अपने साथ ले आता, जो साथ ना आती उनको वहीं पर जाकर मारकर उसकी बॉडी को अपने साथ ले आता। और अब तक उसने अपने घर पर इंसानों की काफी सारी डिशेस बना दी थी। दूसरी तरफ पुलिस भी अब चौकन्नी हो चुकी थी और उन्होंने आम लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था कि वो रात के टाइम अकेले घर से बाहर ना निकले, और उसमें भी मेन तौर पर महिलाएं, क्योंकि जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट आई हैं या फिर डेड बॉडी जिनकी मिली है वो सारी महिलाएं ही थी। तो ऐसे में ज्यादातर महिलाओं ने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, और कुछ एक जो निकला करती थी वो ऐसे टाइम पर निकला करती थी जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। लेकिन निकोलाई को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी कि अब वो जाकर कहां से लड़कियां किडनैप करके लाएगा। तो उसने ये प्लानिंग बनानी शुरू की कि क्यों न वो अपने घर पर ही सभी को इनवाइट करे, क्योंकि जब वो छोटी छोटी काफी सारी जॉब किया करता था अलग अलग तरह की, तो उस टाइम हफ्ते के एंड में वो काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिया करता था अपने सारे दोस्तों को मिलाकर, और आखिर में वो लोग मिलकर पार्टी किया करते थे। तो उसके दिमाग में यही बात आई कि चलो थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन खुद लड़कियां चलकर उसके पास आएंगी। और यही बात सोचकर वो अपने घर पर पार्टी अरेंजमेंट करता है, और उसने अपने दोस्तों से ये बात बोलनी शुरू की कि रात को पार्टी होने वाली है, तुम आना, अपने साथ अपनी दोस्तों को लाना, और इसके अलावा जो कोई भी तुम्हारा जान पहचान का हो उसे भी ले आना, क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये बात वो हर एक अपने दोस्त से किया करता, और इसके अलावा जब भी वो बाहर जाया करता था, दुकान वाला हो कोई भी और उसका जान पहचान वाला हो, उन सभी से ये बात वो बोला करता था। और एक टाइम ऐसा आया जब वो पार्टी करने वाला होता तो उसके घर पर काफी अच्छी भीड़ लग जाती, और इतने सारे लोगों को देखकर निकोलाई काफी ज्यादा खुश होता, क्योंकि इन सभी में से 1-2 ऐसे बंदे वो ढूंढा करता था जिन्हें वो आज रात अपना शिकार बनाने वाला हो। सारे के सारे लड़के लड़कियां वहां पर आ जाया करते थे, और इसी बीच वो अपनी पसंद की किसी लड़की को अपने पास बुलाता, और वो लड़की उसके पास चली भी जाती क्योंकि वो उसी की पार्टी में यहाँ पर आई हुई है। वो इसी तरह उससे बातें करते करते अपने साथ उसे लेकर जाता किसी और कमरे में, उसके बाद किसी और कमरे में, और इसी तरह चलते चलते वो उन्हें इतनी ज्यादा अंदर लेकर जाता कि पार्टी की आवाज उन्हें सुनाई देती ही नहीं। और उसके बाद क्या था, फटाक से वो अपना दरवाजा लॉक करता, और उसके बाद उस महिला का वही हस्र किया करता था जो कि और महिलाओं का, पहले खून पीता और उसके बाद उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगता। अगर उसके शरीर पर थोड़ा बहुत खून भी लग जाता तो वो उसे धो लेता, कपड़े वगैरह चेंज करके वो थोड़ी ही देर बाद पार्टी में वापस आ जाता, और उसके बाद देखता कि आज कोई और लड़की उसे पसंद है या नहीं, और उसके बाद अगर पसंद हो तो वो उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता। धीरे धीरे कर उसके पास इंसानी मांस की काफी बड़ी मात्रा हो गई, तो उसने ये बात सोची कि आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डिश खुद ही चेक की है, क्यों ना मैं किसी और बंदे को टेस्ट करवाऊं, अपने जो इतने सारे मेहमान आते हैं क्यों ना उन्हें सर्व करूं। और ये बात सोचकर उस मांस से वो काफी सारी और डिशेस बनाने लगा। अगली बार जब भी वो पार्टी किया करता था तो अपने आने वाले मेहमानों को वो सारी चीजें वो खिलाया करता था, और वहीं से एक आधी लड़की को वो अपने पास रख लेता अगली बार की डिश के लिए। और इसी तरह वो लगातार कत्ल पे कत्ल करता जा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब वो एक आदमी को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में जाता है, और वहां पर जाकर उस आदमी का भी यही हश्र करने लगता है। लेकिन जब तक वो ये सारे काम करता उससे पहले ही उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं कि यार निकोलाई पता नहीं कहां पर गायब हो जाता है अचानक से, तो क्यों ने हम लोग उसे ढूंढ कर लाएं। और वो निकोलाई को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंचते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि निकोलाई एक आदमी को बड़े ही बेरहमी से मार रहा है। वो लोग इस चीज को
देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और तुरंत वापस पार्टी में भागकर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस बारे में बताते हैं कि निकोलॉय पूरे तरीके से सटिया चुका है, वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है। वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस वाले भी वहां पर आ पहुंचते हैं। पुलिस वाले जब उसे गिरफ्तार करने के लिए अंदर जाते हैं तो उस टाइम पुलिस वालों ने देखा कि अभी भी ये बंदा यहाँ से भागा नहीं, जबकि इस मरे हुए आदमी को छोटे छोटे हिस्सों में वो काट रहा है। तो पुलिस वाले उसे अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उसे नीचे लाकर जब अपने साथ लेकर जाने ही वाले थे तो वो उनसे छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन पुलिस वाले फिर भी उसका पीछा करते हैं। वो काफी दिनों तक यूं ही भागता रहता है, लेकिन 19 दिसंबर 1980 को वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़कर फिर से वहीं कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में जाते ही वही सारे के सारे केसेस उसके ऊपर लगने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे ने क्या किया है और आज से पहले भी क्या इसने कोई ऐसा कांड रचा था। तो जज ने पाया कि ये वही बंदा है जो कि दिमागी तौर पर काफी ज्यादा कमजोर है। तो पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करनी शुरू की और जज के सामने ये पेश किया कि जनाब ये वही बंदा है जिसके कारण पिछले काफी महीनों से शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। और उन लोगों ने सारी की सारी डिटेल उस जज को बताई। पुलिस वालों को पूरा अंदाजा था कि ये बंदा जरूर अब उम्र कैद के लिए जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जज ने फिर से ये बात कही कि ये बंदा दिमागी तौर पर कमजोर है, इसे हॉस्पिटल की जरूरत है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन इस सजा के साथ कि वो कभी भी वापस बाहर नहीं आएगा। अगले 1 साल तक उसका यूं ही एक मेन हॉस्पिटल में इलाज चलता है और उसके बाद डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा धीरे धीरे कर ठीक हो रहा है और इसे अब इतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं कि यहीं पर इसे रखें, तो इसे किसी नॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल में हम लोग ले जा सकते हैं। और ये बात बोलकर डॉक्टर उसे वहां से रेफर कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब इस हॉस्पिटल से किसी और हॉस्पिटल में उसे लेकर जा रहे थे तो इसी बीच निकोलॉय फिर से भाग जाता है और वहां से वो भागकर उज्बेकिस्तान आ पहुंचता है। यहाँ पर जंगलों में उसने काफी दिन बिताए, लेकिन आखिर में वो थक हार चुका था और उसने ये बात डिसाइड की कि क्यों न वो एक छोटा मोटा क्राइम करके जेल में चला जाए ताकि उसकी आगे की जिंदगी थोड़ी आराम से बीत पाए। तो वो उज्बेकिस्तान में मौजूद एक किसान की भेड़ चुरा लेता है। वो उस भेड़ को उठाकर कुछ इस तरह से भागता है कि उसके मालिक ने उसे देखना ही था और उसके बाद उसने उस भेड़ को वहीं पर छोड़कर उससे माफी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उस मालिक ने पुलिस को वहां पर बुला लिया और उसके बाद निकोलॉय ने सरेंडर कर दिया। पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके बारे में जब जानने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उज्बेकिस्तान का नहीं है। तो पुलिस वाले और ज्यादा उसके बारे में छानबीन करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम आखिरकार कहां से हो। लेकिन उसने पुलिस वालों को ये बात नहीं बताई कि वो कजाकिस्तान से है, क्योंकि अगर वो उन्हें बता देता है तो बॉर्डर से बॉर्डर लगता था, पुलिस वाले उसे वहीं पर भेज देंगे और वहां पर जाने के बाद पुराने डॉक्टर, पुराना जज और वही पुलिस वाले वो सारी की सारी बातें समझ जाएंगे और वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। तो उसने ये बात कही कि मैं चाइना से आया हूँ। तो पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम चाइना से यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्योंकि बीच में कजाकिस्तान आता है, उस तरफ से नहीं, अगर इस तरफ से आते हो किर्गिस्तान आता है, आखिरकार तुम कहां से आए हो। लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाया और उसने आखिर में बता दिया कि वो कजाकिस्तान से आया है। उज्बेकिस्तान के पुलिस वाले उसे उठाते हैं और कजाकिस्तान की पुलिस को थमा देते हैं और वहां पर जाते ही वही हाल होना था। पुलिस वाले उसे पहचान गए और उसके ऊपर फिर से केस चलने लगता है, लेकिन अब की बार उसे परमानेंट एक ऐसी जेल में भेज दिया गया जहां से वो नहीं भाग सकता था। अब उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ये बात बोल रहे हैं कि पहले से इसमें काफी ज्यादा सुधार आ चुका है और अगर आप लोग चाहें तो इसे बरी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर मौजूद जज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हो सकता है यार ये बाहर जाकर फिर से वैसी ही हरकतें करने लगे, तो इसे बाहर नहीं भेजना है, आप लोग इसे यहीं पर रखिए और इसका अच्छे से इलाज कीजिए। और कुछ इस तरह से इस सीरियल किलर को पकड़ा जाता है। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट कैंटिव नांगलांग शाको एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।